श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि अपने बहुत सारे शिष्यों को साथ में लेकर के और हस्तिनापुर दुर्योधन के यहाँ पधारे। दुर्योधन ने जब देखा कि दुर्वासा मुनि आए तो दुर्योधन कुटिल तो था ही, मन में तो प्रसन्न बिल्कुल नहीं हुआ। उसे ये चिंता सताने लगी कि किसी भी प्रकार से दुर्वासा मुनि प्रसन्न होना चाहिए, नाराज नहीं हो जाएं। ऐसा विचार करके उसने और दुर्वासा मुनि की बड़ी ही सुंदर सेवा की। तो दुर्योधन ने जो सेवा की व्यवस्था की थी वो किसी श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत होकर के नहीं की थी। उसे डर था कि कहीं कोई कमी रह गई तो दुर्वासा मुनि कोई श्राप ना दे दें। इस भय के कारण उसने सेवा की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की और ऋषि समझते रहे कि दुर्योधन हमारा भक्त है और बड़ी भक्ति से हमारी सेवा की व्यवस्था कर रहा है। बहुत दिनों तक दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ में हस्तिनापुर में रुके। जब चलने का समय हुआ तो दुर्योधन को बुलाकर कहने लगे कि हे बेटा दुर्योधन, अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं और हम तुम्हारी सेवा से बड़े ही प्रसन्न हैं। तुम चाहो जो वरदान हमसे मांग लो। तब दुर्योधन कहने लगा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे पास में सब कुछ है, आपकी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी रहे। फिर भी यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं वरदान में ऐसा मांगता हूँ कि जो मेरे बड़े भाई धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर है, इस समय वन विहार कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि जैसा आपने सेवा का अवसर देकर के मुझे कृतार्थ किया है, ऐसा ही एक बार सेवा का अवसर मेरे उन पांचों पांडव भाइयों को भी आप देने का कष्ट करें। गुरुदेव, मेरा एक निवेदन और है आपसे कि जब भी आप पांडवों के यहाँ पधारें तो ऐसे समय में पधारें जिस समय कि पांचाली भोजन कर चुकी हो, यानी पांचों भाई भी भोजन कर चुके हों और साथ में कुंती और पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी है वह भी भोजन कर चुकी हो। इन सब के भोजन करने के पश्चात ही आप धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रम में पधारें। दुर्वासा मुनि ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऋषि और मुनि सदैव वन में ही निवास करते हैं। किसी दिन समय निकाल करके और धर्मराज का आतिथ्य भी स्वीकार कर लेंगे। ऐसा कहते हुए दुर्वासा मुनि वहाँ से चले गए। अब एक विचारणीय बात है कि दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि से ऐसा क्यों कहा कि जब द्रौपदी भोजन कर ले इसके बाद में ही आप जो है धर्मराज के आश्रम में पधारना। तो उसका हम कारण बताए देते हैं कि द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र था जो उन्हें देवताओं ने दिया था और साथ में ये आशीर्वाद दिया था कि इस अक्षय पात्र में से जितनी चाहें उतनी अपनी मनवांछित खाद्य वस्तुएं आप निकाल सकती हैं। लेकिन यह अक्षय पात्र तभी तक आपको आपकी मनवांछित वस्तुएं प्रदान कर सकेगा जब तक कि पांचाली यानी द्रौपदी भोजन ना करेगी। द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात फिर यह अक्षय पात्र कोई भी वस्तु प्रदान नहीं कर पाएगा। फिर दूसरे दिन यदि चाहें तो इससे अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। ऐसा वरदान देवताओं ने द्रौपदी को दिया था। अब क्या हुआ कि एक दिन दुर्वासा मुनि ने विचार किया कि चलो, जो दुर्योधन को अपन ने वायदा किया है कि हम धर्मराज के आश्रम में जाएंगे, तो वे अपने हजारों शिष्यों को साथ में ले करके
और धर्मराज के आश्रम में पधारे। अब उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और दुर्वासा मुनि पहुंच गए, और दुर्वासा मुनि ने जाते ही धर्मराज से कह दिया कि हमारे शिष्य और हम बहुत भूखे हैं, हमारे भोजन की शीघ्र व्यवस्था करवाएं। जब तक आप भोजन तैयार करवाएंगे तब तक हम सरोवर पर जाकर के स्नान करके आते हैं। ऐसा कहते हुए दुर्वासा मुनि सब अपना सामान वहीं पर आश्रम में रख करके अपने शिष्यों को साथ में ले करके और सरोवर पर स्नान करने चले गए। अब इधर पांचों पांडव सहित द्रौपदी भी बड़ी चिंता में पड़ गई। ये सब लोग क्या करें, दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी हैं और भोजन का यदि कह दिया है तो भोजन तो कराना ही है, पर अब भोजन कैसे कराएं? 1, 2, 4, 5 या 10, 20 लोग हों तो उनको भोजन करा दें, उनके तो हजारों शिष्य उनके साथ में थे। अब सब इसी विचार में थे। द्रौपदी भीतर गई और दोनों हाथ जोड़ करके और वासुदेव आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान किया। इधर द्वारकापुरी में विराजे हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र को ये पता चला कि द्रौपदी मुझे याद कर रही है, तो बिना एक क्षण गंवाए भगवान जो थे वो पांडवों के आश्रम में आ गए। और आते ही भगवान श्री माधव भी कहने लगे कि हे पांचाली, मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, मुझे भोजन कराओ। अब द्रौपदी कहने लगी कि भैया यही तो परेशानी है, अभी दुर्वासा मुनि कह गए भोजन का हमसे, और हमारे सामने धर्म संकट ऐसा है कि अब मैं भोजन कर चुकी हूँ तो अक्षय पात्र भी कुछ नहीं दे पाएगा, अब दूसरे दिन ही दे सकेगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि पांचाली, तुम्हारे यहाँ पर थोड़ा सा भी यदि मुझे कुछ ग्रहण करने को मिल जाता है तो मेरे लिए अन्नपूर्णा का महाप्रसाद हो जाता है। आप अपना अक्षय पात्र मेरे को ला कर के दें, देखें कि उसमें थोड़ा कुछ तो बचा होगा, पक्की बात है, ऐसा मेरा भरोसा है। तब अनमने मन से और द्रौपदी ने वो अक्षय पात्र ला करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को दे दिया। भगवान कृष्णचंद्र बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उस अक्षय पात्र में साग का एक पत्ता लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्रौपदी को कृष्णा नाम से भी पुकारते थे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि हे बहन कृष्णा, आनंद आ गया, क्यों कि इसमें एक जो साग का पत्ता लगा है मुझे तृप्त करने के लिए यही काफ़ी है। ऐसा कहते हुए और उन्होंने वह साग का पत्ता निकाल करके और उसे ग्रहण कर लिया। फिर क्या था कि जहाँ आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज तृप्त हुए, क्योंकि वह साग का पत्ता ग्रहण करते समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने दुर्वासा मुनि और उनके समस्त शिष्यों का भी स्मरण किया था। तो जहाँ भगवान तृप्त हुए वहीं संपूर्ण जगत भी तृप्त हो गया। उस साग के पत्ते को ग्रहण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने एक डकार ली और उधर दुर्वासा मुनि के शिष्यों का हाल और मुनि दुर्वासा का हाल क्या हुआ। उनका पेट भर गया और ऐसा मालूम पड़ा कि अब और कुछ खाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। सारे के सारे शिष्य मुनि दुर्वासा से कहने लगे कि प्रभु, पेट में इतना भारीपन आ गया कि अब कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है, और यदि हमने कुछ खाया तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। दुर्वासा मुनि कहने लगे कि बेटा मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, आज तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक बार और मुसीबत में मैं फंस गया था,
राजा अम्बरीश के सामने और अम्बरीश के ऊपर मैं क्रोधित हो गया था। तब क्या हुआ कि भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लग गया था, बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी। अब आज ये दुर्योधन के चक्कर में मैं दूसरी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। ऐसा करो कि जो अपना सामान पांडवों के यहाँ रखा है उसे रखा रहने दो और यहाँ से अब भाग खड़े हो, अन्यथा ये पांडवों के रखवाले तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। अब अगर उन्हें पता चल गया तो दूसरी नई मुसीबत हमारे गले पड़ जाएगी। ऐसा विचार करते हुए वे सारे के सारे ऋषि वहाँ से भाग खड़े हुए, आए ही नहीं। बड़ी देर हो गई, दुर्वासा मुनि को गए हुए बड़ी देर हो गई, वे लौट करके नहीं आए। धर्मराज चिंता करने लगे और कहने लगे कि माधव, दुर्वासा मुनि बड़ी देर का स्नान करने के लिए गए हैं, अभी तक नहीं आए, क्या ऋषि कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हंसते हुए बोले कि दुर्वासा मुनि किसी मुसीबत में नहीं फंसे हैं, वे मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यहाँ से भागे हैं। वे तुम्हारी परीक्षा करने के लिए यहाँ पर आए थे और जब पांचाली भोजन कर चुकी तभी मुनि दुर्वासा यहाँ पर आए। और भोजन का जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे तो पांचाली बड़ी दुखित हुई। तब पांचाली ने मुझे याद किया और मैंने आकर के वह एक जो साग का पत्ता तुम्हारे अक्षय पात्र में से ग्रहण किया है, उस एक साग के पत्ते के ग्रहण करने मात्र से दुर्वासा ऋषि के साथ उनके जितने सभी शिष्य थे उनके पेट भी भरा गए। अब वे यहाँ लौट करके नहीं आएंगे। और यदि तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम नकुल को सरोवर पे भेज के हमारी बात की पुष्टि करा सकते हो। तब धर्मराज कहने लगे कि प्रभु, आप कैसी बात करते हैं कि आपकी बात के ऊपर मैं कैसे अविश्वास कर सकता हूँ, लेकिन यदि आपकी आज्ञा है तो मैं नकुल को वहाँ ज़रूर भेजूँगा। धर्मराज ने नकुल को भेजा कि जाओ देखो सरोवर पर ऋषि महाराज विराजित हैं अथवा नहीं, यदि विराजित हों तो उनको तुरंत ही लेवा कर ले आना, और यदि नहीं है वहाँ पर तो ये पता लगाना कि वो कहाँ चले गए। तब नकुल सरोवर पर जब पहुँचे तो वहाँ सरोवर के किनारे जिन जिन ऋषि और महात्माओं का आश्रम था उनसे पूछा कि यहाँ दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ में आए थे तो वे कहाँ चले गए। तो वे सभी ऋषि और महात्मा कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ में इस सरोवर में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि वे सब कपड़े बदल करके और शीघ्रता से यहाँ से भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार से बंधुओं, ईश्वर की जिनके ऊपर कृपा होती है उनके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।